तमाम बिहार के सीटेट बीटेट और एसटीटी उम्मीदवारों के लिए या फिर जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए भी इस वीडियो में नियमावली 2023 के लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा था कि नियमावली में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, निगेटिव मार्क के होगा नहीं होगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का पूछा, यानी कि कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, ये भी कंफ्यूजन था। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सैलरी तक जिक्र किया गया कि सैलरी कितना होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इससे पहले जो व्यक्ति नए होंगे भैया एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा अपने चैनल के साथ, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी रहेगी आपके पास पहुंचती रहेगी। एक लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए भैया हम अब बात करते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। आज का दैनिक भास्कर अगर आज का पेपर देखेंगे 20 तारीख का मैं बात कर रहा हूँ, 20/4/2023। तो 20/4/2023 का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो इस पेपर में साफ साफ कहा गया है कि सैलरी कितना होगा, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा या फिर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले हम बात कर ले रहे हैं कब से ये स्टार्ट होगा, उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए 15 दिनों के अंदर अगर वाकई में रिक्तियाँ आ जाती है तो आपको मई के अंत तक देखने को मिल जाएगा विज्ञप्ति। मैं बात कर रहा हूँ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की। पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की रिक्तियाँ आएगी, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं आज से नहीं, लगभग 1-2 महीने से आप लोगों को बता रहा हूँ, 1-2 महीना से भी ज़्यादा से मैं बता रहा हूँ कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होगा। 1-2 महीने से ज़्यादा से मैं बता रहा हूँ भैया। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का पहले होगा, उसके बाद प्रारंभिक का होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सर बीपीएससी द्वारा जो होगा, ये तो कन्फर्म हो गया कि बीपीएससी लेने जा रहा है। अगर वाकई में बीपीएससी द्वारा जो होगा तो क्या प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, श्योर हो गई है। अब यह बात भी उठता है कि भैया वस्तुनिष्ठ अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% लाना अनिवार्य होगा, जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनको 45% लाना अनिवार्य होगा, और 45% रिजर्वेशन में जो है महिलाओं को, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 50% जो है महिलाओं के लिए रिक्तियाँ, मैं बात गलत में बोल दिया, 50% नहीं है, 45,500 जो रिक्तियाँ होगा 1,30,000 में से वो जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो कितना परसेंटेज हुआ एक बार आप लोग निकाल कर वैसे देख लीजिएगा। 45,500 रिक्तियाँ 1,30,000 में से जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। हमने बातें कर लिया कि सिलेबस किस प्रकार की होगी, तो वस्तुनिष्ठ होगा, आपने को अभी बता दिया, कितना लाना अनिवार्य होगा ये भी बता दिए है, और किस कैटेगरी के कितना देने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि ये सारा कुछ मान लेते हैं कि हम एग्ज़ाम दे दिए, बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम दिए, तो भैया एक सैलरी हमें कितना मिलेगा, ये भी एक बड़ी प्रश्न है। और सबसे बड़ी प्रश्न यही है कि सैलरी किस प्रकार का कितना हमें मिलेगा। कहा जा रहा है कि स्मार्ट सैलरी दिया जाएगा, तो कितना मिलेगा भैया, कहीं ऐसा तो नहीं वेतनमान वाला जो 34,400 की जो शिक्षकों की बहाली पुराने समय में हुआ था वही वाला दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराने शिक्षकों के वेतन और नियोजित शिक्षकों के वेतन के बीच का कंबाइंड निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि बेसिक सैलरी आपका 29,000 से 32,000 के आसपास बेसिक सैलरी होगा। यानी कि मैं बातें करूं इन हैंड अगर प्रारंभिक में आपकी नियुक्ति होती है बीपीएससी के द्वारा तो आपको लगभग 40 से 45 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में लगभग 40 के आसपास मिलेगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक होता है तो मान के चलिए कि भैया 50 के आसपास आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सैलरी मिला जुला के ठीक है, लेकिन पूर्ण वेतनमान वाला जो कहा जाता है कि राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे, तो राज्यकर्मी के दर्जा वाला ये सैलरी नहीं है। नियोजित शिक्षकों के लिए भी कहा गया कि अगर वाकई में प्रारंभिक में जो नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें अगर प्रमोशन यानी कि बीपीएससी द्वारा क्वालिफाइड होता है तो उनको सैलरी कितना मिलेगा, तो उनको लगभग 50,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा, 45 से 50,000 सैलरी हो जाएगा। दूसरी तरफ एक प्रश्न उठता है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों को कितना होगा, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों को भी लगभग 50,000 सैलरी हो जाएगा भैया। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये सारा कुछ तो होगा भैया, चलिए सही बात है कि बीपीएससी द्वारा होगा, इतना नंबर लाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, क्या कुछ करना होगा आगे इस बहाली को लेकर। तो देखिए बीपीएससी द्वारा एक आवेदन लिया जाएगा और इसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक के लिए चाहे माध्यमिक के लिए क्या अहर्ता रखा गया है कि आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो या फिर मास्टर कंप्लीट हो, बीएड कंप्लीट हो, उसके बाद आप एसटीईटी का क्वालिफाइड कंप्लीट हो, तो भैया आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन कर पाएंगे। दूसरी तरफ प्रारंभिक की हम बात करें तो प्रारंभिक के लिए आपको जानते हैं कि डीएलएड या बीएड होना कंपलसरी है। उसके बाद आप सीटीईटी यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर बीटीईटी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास होंगे तो फिर आप यहाँ भी प्रारंभिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सीटेट और एस्टेट बीटेट जो क्वालिफाइड होंगे वो आवेदन कर पाएंगे। आवेदन किस प्रकार होगा, तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा, डोमिसाइल होगा,
आज के अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो डोमिसाइल के बारे में जिक्र खुलकर नहीं किया गया है। कौन सा डोमिसाइल? तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक। प्रारंभिक में तो 100% होगा, क्योंकि नियमावली में भी कहा गया कि भैया डोमिसाइल लागू होगा। प्रारंभिक के बारे में अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बारे में डिक्लेयर खोल के नहीं कहा गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ भी भैया डोमिसाइल होने जा रही है, जो कि बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक और प्रश्न उठता है कि सर ये कब तक होने की संभावना है? क्या मैं 23 में शिक्षक बन पाऊंगा? तो देखिए 23 में आप शिक्षक अवश्य बन जाइएगा। जिस प्रकार का आज शेड्यूल जो दिया गया है आज का न्यूज़पेपर में, जिस प्रकार से कहा गया है कि इतना तारीख को ये आ रहा है, इतना तारीख को ये आ रहा है, ये आ रहा है, इतना तारीख को ये आ रहा है, तो उम्मीद है कि मई के लास्ट तक आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाता है। तो आपको 1 से 2 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा। प्रारंभिक की अभी थोड़ी सी दूरी है, क्योंकि प्रारंभिक के बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिलेबस बाकी जो कुछ भी कट ऑफ जो भी दुनिया जहान सब सेम होगा। बाकी विज्ञप्ति आपको प्रारंभिक की अभी देखने को नहीं मिलने वाली है। अभी केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक के देखने को मिलने वाली है। प्रारंभिक के लिए आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, और करने का मतलब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिक्तियां मंगाया जा रहा है। कल शिक्षा विभाग प्राइमरी के जो डायरेक्टर निर्देशक है उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि 24 घंटा में भैया जो भी रिक्तियां है वो जल्द से जारी किया जाए। जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे कहा गया, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से ये जवाब मांगा गया है कि जल्द से जल्द रिक्तियां जारी किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक आएगी जैसे वैसे ही तुरंत मतलब प्रारंभिक देखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो जाएगा उसके बाद प्रारंभिक होगा, ऐसा भी नहीं है। जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,30,000, प्रारंभिक में 80,000 के आसपास रिक्तियां देखने को मिलेगा, जो कि बिहार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3-4 सालों से लड़ाई लड़ने के बाद एक उम्मीद निकल कर आई है कि शायद बीपीएससी द्वारा ही सही अगर हम शिक्षक बन पाते हैं तो सही प्रकार से सैलरी मिल पाए और सही से हम शिक्षक बन पाए। एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा आप लोग के बीच कि सब जो हो रहा है सर इसमें डोमिसाइल 100% होगा या नहीं होगा? तो प्रारंभिक में तो भैया 100% है, मैं अभी आपको बताया हूँ, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 100% अभी श्योर नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वस्तुनिष्ठ वाला बात अपने बता ही दिया, सैलरी जो भी है वो मैं बता दिया। नियोजित शिक्षकों का एक प्रश्न उठ रहा है कि उनका क्या होगा? तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद अलग से उनके लिए एग्जाम लिया जाएगा, जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक तरीका के प्रमोशन का उनका एग्जाम होगा। बीपीएससी द्वारा उनका भी एग्जाम होने जा रहा है, आप लोग जानते हैं। वो एग्जाम वो देंगे तो उनकी सैलरी में इजाफा होगी, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और उन्हें पूर्ण वेतनमान तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि 20 का चाइनीज वेतनमान दिया जाएगा उन्हें भी। मैं इसे चाइनीज वेतनमान ही कह सकता हूँ, क्योंकि आप ना ही वेतनमान दे रहे हैं और ना ही नियोजित शिक्षकों वाला सैलरी दे रहे हैं। 20 का आप एक नया सॉर्ट आउट जो भी है फार्मूला आपने निकाला है। मतलब आप एग्जाम ले रहे हैं बीपीएससी लेवल का, आप वही जेन्यूनी एग्जाम ले रहे हैं, जेन्यूनी सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन जो भी सैलरी जो है वो आप एक चाइनीज सैलरी, जिसे फर्जी सैलरी मैं कह सकता हूँ, चाइनीज सैलरी कह सकता हूँ, फर्जी नहीं कह सकता, चाइनीज कह सकता हूँ, वो सैलरी आप दे रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग को बोल रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक शर्म वाली बात है। सरकार को पूर्ण वेतनमान देना चाहिए था, जो कि 93,000 से लेकर 34,800 का पे स्केल और 4200 का ग्रेड पे होता है मिनिमम, वो कम से कम देना चाहिए था, जो लेवल 7 का होता है। आगे आप लोग समझदार है, किसी भी प्रकार के अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। उन विचारों का मैं जरूर आपके बीच सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। आपके प्रश्नों का जो भी प्रश्न होगा कमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ आपके लिए फिर से कहूँगा कि वो अपॉर्चुनिटी है, खुशखबरी है। अभी तो नहीं मैं कह सकता हूँ, सिलेबस आने के बाद भिड़ जाइएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, सिलेबस आएगी तो भी मैं बताऊँगा, और जो क्या पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता दूँगा भैया। अब कैसे मैं बताऊँगा, मैं श्योर बता रहा हूँ कि जो मैं बताऊंगा कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक बार जरूर वो पढ़ लीजिएगा। आप दुनिया में लाख कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं बताऊंगा भैया प्लीज़ उतना जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरे बिहार के मैं युवा से कर रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा। आगे आप लोग समझदार है मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से मैं क्या जानकारी लेकर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो वही मैं कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति पुराने हमसे जुड़े हुए हैं भैया या फिर जो भी है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, छात्र स्टूडेंट जो भी है, सारे लोग से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार मैं जो रिकमेंड यानी कि जो मैं बता दूं वो प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं तो उतने बड़ा टीचर तो मैं खैर हूँ ही नहीं, मैं तो खैर पत्रकार बन गया हूँ, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा थोड़ी बहुत जानकारी होगी तभी मैं बताऊंगा कि भैया ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। आगे आप लोग समझदार है, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो भैया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी आपके पास पहुंचती रहेगी। और बहुत बड़ी अपडेट है आज की, इसे आप आसान मत लीजिए, बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग के बीच था, अब शायद क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ पूछा जा रहा है, कितना लाना अनिवार्य है। 30 नंबर का जो संदीप सौरभ जो CPI-ML के जो विधायक जी उन्होंने कहा था, वो भी कंफर्म नहीं बोले थे, उनको कोई जानकारी मिली होगी तभी वो बताए थे, लेकिन 50 भैया लाना आपको अनिवार्य होगा। सामान्य के लिए मैं कह रहा हूँ, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए। आगे आप लोग समझदार है, और रिजर्व में अगर आप हैं तो कितना लाना है ये भी आप जानते हैं।
रह गई बात की क्या सर कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसके बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन कहा गया है नियमावली 2023 में, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही है। इसके अलावा क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानकारी आपको पल पल की मिलती रहेगी। जैसे जैसे जानकारी मेरे पास आएगी वैसे वैसे आप लोग के बीच मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।